ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब्बसाहुणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं च सब्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। आज की क्लास के लिए एक प्राकृत की कहानी असंतोषस्य दोषो असंतोषस्य दोषो यह ली है। और जो हम शब्दों के रूप बना रहे थे उनमें से सर्व शब्द को लिया गया है। तो शेयर स्टार्ट करता हूँ स्क्रीन। तो सर्व शब्दों के लिए कुछ अलग नियम बताए गए हैं, उसमें कुछ सूत्र आ रहे हैं। 119 नंबर का सूत्र है जस ईश। जस ईश। तो जस ईश, तो सर्व शब्द जो है वह राम शब्द से 5 जगह पर भिन्न रूप में परिवर्तित होता है। तो कहाँ कहाँ पर उसका भिन्न रूप बनता है वह यहाँ पर समझाया जाएगा। तो जैसा कि बताया गया, सर्व शब्द राम शब्द की तरह चलता है, उसके रूप बनते हैं, लेकिन 5 जगह उनके रूप अलग बनते हैं। तो उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो पहला सूत्र आया जस इश। जस इश में बताया गया है कि सर्वादे रकारांत संबंधिनो जस इश स्यात्। शकारः सर्वादेशार्थः। सर्वे सर्वं सर्वौ सर्वान्। पूर्व सूत्रों में पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति हो रही है सर्वादेह, अतो इन दो पदों की अनुवृत्ति होती है। सर्वादि अकारांत नाम से संबंधित जस को इश आदेश होता है। तो सी औ जस, तो सी राम शब्द की तरह बन रहा है, औ भी राम शब्द की तरह। तो सर्व रामः की तरह सर्वः बन जाएगा, रामो की तरह सर्वो बन जाएगा। लेकिन जस को इश आदेश हो जाता है तो उस वहां पर क्या परिवर्तन होगा वो देखेंगे। व्याख्या। शकारः सर्वादेशार्थः, अर्थात शकार संपूर्ण आदेश के लिए है। इश में 2 वर्ण इश ई और श अनेक वर्ण होने के कारण वह संपूर्ण जस के स्थान पर होता है। अत इति किम, अकारांत होना चाहिए, ऐसा क्यों? यदि अकार का विधान नहीं करते तो किसी भी वर्ण के बाद जस प्रत्यय को इश आदेश होता है। जैसे सर्वा प्लस जस, भवत प्लस जस, इन दोनों शब्दों के अंत में क्रमशः अकार नहीं है, आकार तथा त व्यंजन है। फलतः जस प्रत्यय को इश आदेश नहीं होने से सर्वाहा तथा भवंतः प्रयोग बनते हैं। सर्वादेरिति किम, सर्वादि शब्द होने चाहिए, ऐसा क्यों? यदि सर्वादि शब्दों का ग्रहण नहीं होता तो उससे भिन्न शब्दों से परे जस को ईश आदेश होता। जैसे वीराहा पुरुषाहा, वीर प्लस जस, पुरुष प्लस जस, ये दोनों ही प्रयोग सर्वादि के अंतर्गत नहीं आते, अतः यहाँ जस को ईश आदेश नहीं होता है। सर्वे, तो
प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जो रूप बनता है वह सर्वे है, सर्व प्लस जस। तो शिदनेक वर्ण सूत्र की सहायता से जस इश सूत्र से जस को इश आदेश। तो ये शिदनेक वर्ण सर्वस्व, ये सूत्र जो है, भारती बहन जय जिनेन्द्र, ये सर्व शब्द का आज कर रहे हैं। तो सर्व शब्द के बारे में बताया गया कि यह राम शब्द की तरह चलता है, लेकिन 5 जगह इसमें फर्क आता है। तो जैसे रामः रामो रामाः हम पढ़ते हैं, वैसे सर्वः सर्वौ और सर्वे बनता है। तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में फर्क है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन और द्विवचन राम शब्द की तरह ही चलता है। तो पूरे जो सात सात विभक्तियां हैं और 3 वचन हैं, उनमें जो 21 रूप बनते हैं, उनमें 5 जगह पे फर्क आएगा। तो पहला फर्क आ रहा है, पहला डिफरेंस जो आ रहा है वो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में आ रहा है, और वह इस सूत्र के कारण आ रहा है, जस इश। तो जस इश यानी जस जो प्रत्यय सामने लगेगा प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में, उस जस प्रत्यय को इश आदेश हो जाएगा, और उस इश आदेश में सहायता मिलती है सिद्धनेक वर्ण सर्वस्व। 47 नंबर का एक सूत्र है, सिद्धनेक वर्ण सर्वस्व। वह सूत्र कहता है कि शिदादेश अनेक वर्णादेशश्च षष्ठ्या निर्दिष्टस्य सर्वस्व स्थाने स्यात्। यानी सभी वर्णों को एक साथ आदेश हो जाता है, जस का पूरा पूरा इश में बदल जाता है। तो शिदनेक वर्ण सर्वस्व की सहायता से जस इश, इस सूत्र से जस को इश आदेश हो जाने से सर्व प्लस जस। जश का मीनिंग क्या है सर? किसका मीनिंग? जश जस ये प्रत्यय है। जस जो है, जैसे राम शब्द के साथ में हमने, या जिन शब्द के साथ में हमने पीछे प्रत्यय लगाए, संस्कृत में जो शब्द हैं जी हाँ। विभक्ति 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 लगाने के बाद ही उनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो राम शब्द सीधा सीधा प्रयोग में नहीं आता। रामः इस प्रकार से, रामो रामाः। अमाहा। हाँ, तो राम शब्द का रामः बनाने के लिए उसके पीछे सी प्रत्यय लगा था। हाँ जिन के हाँ। हाँ, जिन प्लस सी, जिन शब्द के साथ भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में सी प्रत्यय लगाया था। और प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में, यानी 2 राम होंगे तो राम प्लस औ प्रत्यय लगेगा। और जब 2 से ज्यादा राम होंगे, बहुवचन आएगा, तब वहां पर जस प्रत्यय लगेगा। तो राम शब्द का रामाहा बना था, सर्व शब्द का सर्वे बनेगा। अब वो कैसे बन रहा है वो हम समझ रहे हैं। ठीक है ओके। जी। तो सर्व प्लस जस प्रत्यय लगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में, तो सर्व प्लस जस का सर्व प्लस इश बन गया। सर्व प्लस इश बन गया, तो अब यहाँ पर सर्व के अंत में जो अ है और इश के शुरुआत में जो ई है, उन दोनों का संधि हो जाता है। श अनुबंध है वो चला जाता है, और ये सर्व प्लस ई, सर्व के अंत का अ और आगे आने वाला ई मिल करके, दोनों मिल करके ए बन गए। सूत्र है अवर्णश्य वर्णादा वेदो दरलह। तो ये संधि के समय हमने ये सूत्र पढ़ा था 38 नंबर का। तो सर्व प्लस ईश मिलकर के सर्वे बन जाएगा, क्योंकि श अनुबंध वो चला जाएगा और सर्व प्लस ई रहेगा, और वहां पर संधि हो जाएगी। सर्व के अंत में अ है और ई जो है, दोनों मिलके अ प्लस ई मिले तो ए बने, और वर्ण सम्मेलन किया तो सर्वे बन गया। तो सर्व शब्द में स्थित अ तथा जस का ई, इन दोनों के स्थान पर ए करने पर सर्वे रूप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से सर्वः सर्वौ सर्वे होगा, रामः रामो रामाः, जिनः जिनौ जिनाः। लेकिन सर्व शब्द के साथ सर्वः सर्वौ सर्वे। फिर आगे
सी ओ जस हो गया, फिर औ शस। तो का जैसे रामम बनेगा, जिनम बनेगा, वैसे ही सर्व का सर्वम बन जाएगा, जिनवत। इसीलिए लिखा है यहाँ पर जिनमवत, जिनम की तरह सर्वम बन गया। फिर औ प्रत्यय लगाने पर सर्वो बन जाएगा, जैसा जिनौ बना था। तो द्वितीय विभक्ति में एक वचन में सर्वम, द्विवचन में सर्वौ, और बहुवचन में जैसे जिनान होता है वैसे सर्वान बन जाएगा। तो अभी ये हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, फिर मैं इसका जैसा जिन शब्द का एक या दो पेज में सिद्धि करके भेजा था, वैसा सर्व शब्द का भी एक एक जो है विभक्ति और एक एक वचन के साथ बना करके भेज दूंगा। अभी सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं हम। एक पदे रश्री वर्णान्नो णो अपदान्ते, एक पदे रश्री वर्णान्नो णो पदान्ते। तो ये एक सूत्र है, ये बताता है कि एक पद में र यानी रेफ या श, मूर्धन्य श या री, ये जब आते हैं तो जो न होता है वह उसका अणा बन जाएगा। जिस प्रकार से जिना नाम होता है लेकिन रामाणाम होता है, रामाणाम इसलिए होता है कि र आया उसमें, जिन में वो नहीं है इसलिए जिना नाम होता है, लेकिन रामाणाम हो जाएगा, न का अणा बन जाता है रामाणाम। तो वो इसलिए कि उस पद में र है। तो जिस पद में र या श या री आएगा वहां पर न का अणा बनता है। तो यह इस सूत्र से बनता है। इसमें बताया गया कि रेफ षकार री वर्णेभ्य परस्य नश्य णः स्यादे कपदे, शादे कपदे न तु पदांते, यानी पद के अंत में आने वाले न का अणा नहीं होता। जैसे रामान वह न ही रहता है, लेकिन रामाणाम होता है क्योंकि वो पद के बीच में है। तो पद के बीच में न होगा तो अणा बन जाएगा, पदांत में होगा तो नहीं बनेगा। तो ये सब व्याकरण के नियम हैं। अगर ये नियम ध्यान में रहते हैं तो हमारे से अशुद्धि नहीं होती, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में तो गलती नहीं होती। इसीलिए व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं कि हमारे वाक्य बनाने में कहीं पर गलती ना हो। एक पद में रेफ शकार और री वर्ण से परे नकार के स्थान पर णकार आदेश होता है। तो एक पद में रेफ हो शकार यानी मूर्धन्य श, री वर्ण से परे नकार के स्थान पर णकार आदेश हो जाता है, किंतु पदांत में नहीं होता। तो अंत में हो तो नहीं होता, बीच में हो नकार अगर तो उसका णकार हो जाएगा। व्याख्या में भी यही बताया गया है कि र श तथा री वर्ण से परे ही न को न होता है, नहीं तो नहीं होगा। यानी उस पद में अगर र श या री नहीं हो, जैसे जिनेन, इसमें कहीं पे र श या री नहीं आता है। देवेन, इसमें भी कहीं भी र श या री नहीं आता, इसलिए उनका अणकार नहीं होता। अपदान्ते इति किम, अपदान्त यानी पद के अंत में होना चाहिए। जैसे कि जिनान, उसमें पद के अंत में है। रामान, रामान में भी पद के अंत में है। पितृन, पितृन में भी न अंत में है, इसलिए उसका अणकार नहीं हुआ। लेकिन बीच में होगा रामाणाम तो उसमें अण हो गया है। इस प्रकार से यह सूत्र बता रहा है। अगला सूत्र है 121 नंबर। अवकुप्व नुस्वार विसर्ग जिह्वा मूलियो पद्मानियेरंतरेपि, अवकुप्व नुस्वार विसर्ग जिह्वा मूलियो पद्मानियेरंतरेपि। तो ये सूत्र बताता है कि अवकुप्व नुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्य पद्मानीय, तो इत्येतै इत्येतैर्व्यवधानेऽपि रेफ शकार रि वर्णेभ्य
परस्य नश्य नः स्यात् सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः। तो यह सूत्र बता रहा है कि जो र श और री पद में होता है और उसके बाद जो न आता है, उसके बीच में किसी प्रकार के दूसरे शब्द व्यंजन या स्वर आते हैं, उनका व्यवधान होने पर भी रेफ शकार और री वर्ण से परे नकार को णकार हो जाएगा। अव प्रत्याहार यानी अ ई उ री री ए आई ओ औ ह य व। क वर्ग यानी क ख ग घ ग। प वर्ग यानी प फ ब भ म, अनुस्वार बीच में हो या विसर्ग बीच में हो, ये सब बीच में हो तो भी, या फिर जिह्वा मूलीय या उपमानीय कोई बीच में आ जाए, तो इन सब का मध्य में व्यवधान होने पर भी रेफ शकार और री वर्ण से परे नकार को णकार हो जाएगा। यानी बीच में दूसरे स्वर या व्यंजन इस प्रकार के आते हैं तो भी र श और री के बाद आने वाले नकार को णकार हो जाता है। यह सूत्र एक पदे का अपवाद सूत्र है। एक पदे रससी वर्णानो जो पढ़ा हमने, उसका अपवाद सूत्र है। इस सूत्र में निम्न प्रत्याहारों का व्यवधान होने पर भी न को न हो जाता है। जैसे अव प्रत्याहार सर्वेण, अभी सर्व शब्द है, उसके बाद न आया है, लेकिन उसमें र के बाद में और भी दूसरे स्वर और व्यंजन हैं, फिर भी उसका न का न हो गया। सर्व सर्वेण। वृक्षाणाम, वृक्षाणाम में री जो है व के साथ है, उसके बाद में क है, श है और फिर न है, तो ये क और श का व्यवधान होने पर भी उसके बाद में न का अण हुआ है। तो वृक्षाणाम, इसमें री और न इसके बीच में और स्वर और व्यंजन हैं, फिर भी उनका व्यवधान होने पर भी जो है इसका न का अण बन गया है। तो इसी प्रकार अर्केण मूर्खेण आदि में प वर्ग दर्पेण। अब यहाँ पर र के बाद द र प ण, तो र के बाद प वर्ग आया है, फिर भी न का अण हुआ है। अर्केण में क बीच में आया है र और अण के, तो वहां पर भी ण हुआ है अर्केण। धर्मेण, तो यहाँ पर र और फिर म है, तो र रेफ के बाद में म है बीच में, तो भी उसका धर्मेण बन गया है। अनुस्वार वृहणम, तो इसमें बीच में अनुस्वार है, फिर भी न को अण हुआ है। तो इस प्रकार से विसर्ग अगर हो उरह केण, उरह पेण आदि, तो इन सबों का व्यवधान होने पर भी न का न हो जाता है। जिह्वा मूलीय जैसे उ केण, उपमानीय जैसे उर पेण, तो इस प्रकार से बताया गया कि ये सब होने के बाद भी, व्यवधान होने के बाद भी न को अण हो जाता है। अव प्रत्याहार आदि का मध्य में व्यवधान होने पर ही नकार को नकार होता है। तो अव प्रत्याहार की जगह को अगर कोई दूसरा प्रत्याहार बीच में आए, जैसे वीर लेन, अब वी र के बाद ल है, तो फिर उसके बाद ए है और फिर न आया, तो यहाँ पर जो है ये अव प्रत्याहार से अलग है, इस कारण से इसका न का अणा नहीं हुआ। अर्चनम, इसमें भी न को अणा नहीं हुआ, क्योंकि रेफ के बाद च आया है, तो च का व्यवधान होने से न को अणा नहीं हुआ है। क्योंकि हमने ऊपर देखा कि अव प्रत्याहार क वर्ग प वर्ग, अब इसमें च वर्ग नहीं बताया गया है, तो च वर्ग बीच में आ जाने से न को अणा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से यह नियम चलता है।
अब आगे है सर्वेण। तो सर्वेण शब्द की सिद्धि के लिए सर्व प्लस टा, तो यह राम या जिन शब्द की तरह ही चल रहा है लेकिन थोड़ा अलग है। तो सर्व प्लस टा में तेनः सूत्र लगा, तो इस सूत्र से टा को इन आदेश सर्व प्लस इन हो गया। टा का इन हो जाने से तो सी ओ जस अम ओशस और फिर टा भ्याम बिस, तो टा तृतीया विभक्ति एक वचन में टा प्रत्यय लगता है और उसको टेनः सूत्र जो हमने पहले किया है जिन शब्द के साथ, तो टा का इन आदेश हो गया और ये सर्व प्लस इन हो गया। अब सर्व का अंत में अ और आगे ई, अ और ई मिलकर के ए बनेगा, तो सर्वेन बनेगा। और फिर ये अवकुप्व अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूलियो पद्मानियंत्रेपि, ये सूत्र लगेगा और सर्वेन का सर्वेण हो जाएगा, न का न बन जाएगा इस सूत्र से, क्योंकि सर्व तो र के बाद में व है और फिर ए है और फिर न है। तो वह अलाउड है क्योंकि वह अव प्रत्याहार में है, और ई या ए भी अलाउड है क्योंकि वह भी अव प्रत्याहार में है। तो इस कारण से न को यहाँ पर अणा हो जाता है और ये अ प्लस ई मिलकर के ए बनेंगे, तो सर्वेन और फिर अवकुप्व अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूलियो पद्मा नियंत्रेपी से इसका सर्वेण बन जाएगा, न का न हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह सर्वेण रूप सिद्ध हो जाएगा। अब टा भ्याम और भिस, तो भ्याम के लिए जिस प्रकार से जिनाभ्याम बनाया था उसी प्रकार से सर्वाभ्याम भी बनेगा। फिर भिस का एस हो जाएगा, भिस एस होने से सर्वह रूप बनेगा जो जिनेह की तरह चलता है। तो वहां पर कोई फर्क नहीं है, इसलिए वहां पर कुछ अलग से हमें नहीं बताया गया है, लिख दिया गया है कि सर्वह जो है वह जिनेह की तरह ही बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब 122 नंबर का सूत्र है सर्वादेह स्मेह। सर्वादेह स्मेह, सर्वादेर कारांत संबंधी डेह स्मेह स्यात्, सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। तो जहां पर रामाय या जिनाय होता था वहां पर यह सर्वस्मयी बन रहा है। यह सर्वादि शब्दों के लिए, अब सर्वादि शब्द कौन से हैं वह यहाँ पर इन्होंने परिचय दिया है कि सर्वादि शब्द कौन से हैं। सर्व और आदि, सर्व प्लस आदि मिलकर के सर्वादि बना, तो ऐसे 35 शब्द हैं, तो उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सर्वादि संज्ञक अकारांत नाम से संबंधित गे को स्मयी आदेश होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो जो पहले हमने गैंड्रिय सूत्र जिन का जिनाय बनाने के लिए यूज किया था उसकी जगह पर यहाँ पर सर्वादय स्मय इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा और अकारांत नाम से संबंधित गे को स्मय आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वादि शब्द क्या है, एक विशेष शब्द है। सर्व यानी सभी, विशेष इसलिए है कि इनके रूप प्राय जस गे गसी आम और गी, यानी मैंने 5 जगह बताई थी, ये 5 प्रत्यय जो हैं इनके साथ इनका रूप अलग बन जाता है। इन 5 विभक्तियों में जिन शब्द से इसका भिन्न रूप बनता है, शेष विभक्तियों में जिन शब्दवत रूप बनते हैं। यदि सर्व शब्द सभी का वाचक होगा तो इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं। किंतु यदि किसी व्यक्ति विशेष का नाम सर्व होगा तो वहां सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। तो सब शब्द का वाचक सर्वादि शब्द 35 हैं। सर्व, विश्व, उभ, उभयट, अन्य, अन्यतर, इतर, डतर, डतम, त्वत, त्व, नेम, सम, सिम, ये सभी शब्द सर्व अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। उनके अर्थ इस प्रकार हैं।
अब इन शब्दों का अर्थ बताया जा रहा है। सर्व का मतलब है सब, विश्व का मतलब है समस्त संसार, उभ का मतलब है दो, उभय का मतलब है दो का समुदाय, अन्यतर यानी दो में से एक, अन्य यानी दूसरा, इतर यानी दूसरा, रतर यानी दो में से एक का निर्धारण करना, डतम यानी अनेक में से एक का निर्धारण करना। जब ऐसा बताया जाता ना, ये सबसे उत्तम है, तो अनेक में से एक का निर्धारण होता है। यह पटु है यानी यह चतुर है, यह पटुतर है यानी दो में से ये एक जो है वो ज्यादा पटु है, और यह पटुतम है यानी सब में से यह ज्यादा चतुर है, पटुतम। तो डतर और डतम उस तरह से। त्वत अन्य, त्व अन्य, नेम यानी आधा, सम यानी सब, सिम यानी सब, पूर्व यानी पहला, पर यानी दूसरा, अवर यानी पश्चिम, दक्षिण यानी दक्षिण दिशा, उत्तर यानी उत्तर दिशा, अपर यानी पश्चिम दिशा। तो अवर और अपर ये दोनों पश्चिम दिशा के लिए हैं। अधर यानी नीचे, स्व यानी अपना, आत्मीय, आत्मा, ज्ञातीय, धन, ये सब स्व के लिए। अंतर बाहर का, अधोवस्त्र, अंतर्वस्त्र ऐसे बोलते हैं बाहर का या अधोवस्त्र के लिए। एतत् यह, इदम यह, अदस वह, त्वत् त्यद, त्यद यानी भी वह, तद यानी भी वह, यद यानी जो, एक यानी एक संख्या, द्वि यानी दो संख्या, युष्मद यानी तुम, अस्मद यानी मैं, भवतु यानी आप, किम यानी कौन। तो इन सब 35 शब्दों के लिए ये सर्व की तरह चलते हैं। तो इन सब में ये सूत्र प्रयोग में आएंगे, यानी इनकी विभक्तियां जब हम शब्द रूप बनाने के लिए प्रयोग में लाएंगे, तो जस, ंगे, ngसी, आम और nगी, इन 5 में रूप अलग तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पर फिर इन शब्दों के बारे में और विस्तार से वर्णन दिया गया है कि पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये 7 शब्द जो हैं दिशा, देश और काल अर्थ में सर्वनाम होते हैं। जैसे पूर्वस्मय, परस्मय, अवरस्मय, दक्षिणस्मय आदि इस प्रकार के इनके रूप बनते हैं। और दिशा, देश और काल इनके अभाव से सर्वादि नहीं होते हैं, यानी दिशा अर्थ में, देश और काल अर्थ में इनका सर्वादि रूप में प्रयोग होता है, यानी ये उस समय सर्वनाम के रूप में प्रयोग में आते हैं। तो और किसी दूसरे अर्थ में प्रयोग किया जाए इन शब्दों का, तो फिर वे सर्वनाम रूप में नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर एक वाक्य से बताया गया है, दक्षिणाय गाथकाय देही। यहाँ पर दक्षिण शब्द का उपयोग जो किया है वो चतुर अर्थ में किया गया है, यानी चतुर गायक को दो। तो इस तरह से यह सर्वनाम नहीं है, तो उसमें उसका रूप जिन की तरह चलेगा। और अगर वो सर्वनाम के अर्थ में प्रयोग में आएगा तो दक्षिणास्मय ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर उदाहरण के साथ हमें बताया गया है, स्व शब्द के 4 अर्थ होते हैं। आत्मा खुद अथवा स्वयं, आत्मीय खुद का या अपना, ज्ञातिजन बांधव रिश्तेदार आदि के लिए, और धन के लिए भी स्व शब्द का प्रयोग होता है। तो इन 4 अर्थों में से प्रथम 2 अर्थों में स्व शब्द की सर्वादि संज्ञा होती है। जैसे स्वस्मय ददाति, स्वस्मय रोचते, यानी अपने स्वयं के लिए जब उसका प्रयोग होता है तो वह सर्वनाम अर्थ में प्रयोग में होता है। यहाँ अपने आप को देता है तथा अपने आप को अच्छा लगता है, यह अर्थ है। शेष 2 अर्थों में सर्वादि संज्ञा नहीं होती, यानी ज्ञाति जन या धन के लिए उसका प्रयोग होगा तो वहां पर स्व शब्द के रूप जिनवत चलेंगे। जैसे स्वाय दातुम, ज्ञातये दातुम, धनाय स्पृहयति, यहाँ ज्ञाति जनों को धन देता है, यह अर्थ है। अंतरम, अंतर शब्द अपूरी अर्थात नगर अर्थ में न हो किंतु बाह्य और परिधानीय अर्थ में हो तो सर्वादि संज्ञा होती है।
तो जैसे नगर से बाहर चंडाल आदि का घर, अंतर शब्द बहिर्योग परिधान अर्थ में नहीं होने से सर्वनाम नहीं है। तो इन दोनों गांव के मध्य तापस है, या अंतर शब्द मध्यवाची है। तो बाह्य या परिधानीय अर्थ में हो तो सर्वादि संज्ञा हो जाएगी। अंतर के अनेक अर्थ उपलब्ध होते हैं, जैसे अवकाश, अवधि, परिधान, अंतर्धि, भेद, तादार्थ्य, अवसर, मध्य, अंतरात्मा, छिद्र, आत्मीय, विना, बहिः, त्वत्, तत्, यत्, अदस्, इदस्, एतत्, एक, द्वि, युष्मत्, अस्मत्, भवतु और किम, ये सभी शब्द असंज्ञावाची होने से सर्वनाम है, यानी ये सारे शब्द सर्वादि हैं। तो इनका सबका जब हम रूप बनाते हैं तो उसमें सर्व शब्द के साथ जो नियम लगते हैं वे यहाँ पर भी लगते हैं। यहाँ पर यह बताया गया कि असंज्ञावाची होना चाहिए, यानी सर्व शब्द सर्वनाम सर्वनाम के रूप में प्रयोग में हो तभी ये सारे सूत्र लगते हैं, अन्यथा नहीं। किसी का नाम अगर सर्व रख दिया तो उसमें फिर वो जिन रूप की तरह चलता है। उभ शब्द का प्रयोग केवल द्विवचन में होता है, जैसे उभो, उभाभ्याम, उभाभ्याम, उभयो। उभय शब्द का प्रयोग द्विवचन में नहीं होता, एक वचन और बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है। तो उभ का प्रयोग होगा द्विवचन के लिए और उभय का प्रयोग होगा एक वचन और बहुवचन में। सर्व शब्द के तुल्य इसके रूप चलेंगे, किसके? उभय के। अन्य, अन्यतर, इतर शब्द के रूप भी सर्व शब्द के समान चलते हैं। अब डतर और डतम, ये प्रत्यय जिसके अंत में हो उनको यहाँ ग्रहण करना चाहिए, जैसे कतरह, कतमह, इन दोनों प्रयोग में किम शब्द और क्रमशः डतर और डतम प्रत्यय हैं। तथा डतम प्रत्ययांत कतर, कतम आदि शब्द सर्वनाम होने से सर्व शब्द के समान इनके प्रयोग होंगे। अब सर्वस्मयी, ये कैसे बना? सर्व प्लस इंगे, शिदनेक वर्ण सर्वस्य, इस सूत्र की सहायता से जो अंगे था उसको स्मय आदेश हो गया। तो शिदनेक, शिदनेक वर्ण सर्वस्य और सर्वादेह स्मय, ये दो सूत्र लगे और सूत्र से अंगे को स्मय आदेश हो गया। तो सर्व प्लस अंगे की जगह स्मय आ गया और उनको मिलाने पर सर्वस्मयी रूप बन गया। अब सर्वाभ्याम और सर्वेभ्य, ये तो हमने जिनाभ्याम जिनेभ्य बनाया था, उसी प्रकार से बन जाएगा। फिर है ngसि ज्ञो स्मात स्मिनौ। तो ngसि और ज्ञो दो प्रत्ययों के लिए स्मात स्मिनो बताया गया है। ngसि के लिए स्मात और ंगी के लिए स्मिनौ। तो सर्वस्मात, सर्वस्मात और सर्वस्मिन, इस प्रकार से दो रूप बनेंगे, उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। सर्वादे रकारांत संबंधी नोर सिंज्ञो रिय था संख्यम स्मात स्मिनौ स्तः सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य सर्वस्य सर्वयोः, इस प्रकार से। तो स्मात और स्मिन, सर्वस्मात और सर्वस्मिन, ये कैसे बनेंगे इनको हम देखेंगे अब इस सूत्र से। ngसिंज्ञो स्मात स्मिनौ, तो इसकी व्याख्या है कि अकार होना चाहिए, यानी अकारांत होना चाहिए। सर्व शब्द अकारांत है। भवत प्लस अंगसी, भवत प्लस, तो यह भवत प्लस अंगसी भवत बनता है, यह अकारांत नहीं है, तकारांत है। इसी प्रकार से भवत प्लस अंगी को भवती हो जाता है। यहाँ आकार का अभाव होने से अंगसी और अंगी के स्थान पर क्रमशः स्मात और स्मिन आदेश नहीं होते। तो स्मात और स्मिन आदेश कहाँ होंगे? जहाँ सर्वादि शब्द होंगे और अकारांत होंगे। तो यही व्याख्या में यहाँ पर बताया जा रहा है, सर्वादि शब्द होने चाहिए और अकारांत होने चाहिए। जैसे देव प्लस घंसी देवात बनता है, क्योंकि वह सर्व शब्द नहीं है। अब सर्वस्मात शब्द की सिद्धि की गई। सर्व प्लस अंगसी, सिद्धनेक वर्ण सर्वस्य और अंगसी ज्ञोह स्मात स्मिनौ, ये दो सूत्र लगे और इन सूत्रों से
गसी को स्मात आदेश हो गया। सर्व प्लस स्मात वर्णों को मिलाने पर सर्वस्मात इस प्रकार से रूप सिद्ध हो गया। फिर सर्वाभ्याम है, वह जिनाभ्याम की तरह ही है। सर्वेभ्य है, वह जिनेभ्य जिनेभ्य की तरह ही है। सर्वस्य, वह भी जिनस्य की तरह है। जिनका जिनस्य सर्व का सर्वस्य। सर्वयो है, वह भी जिनयो की तरह हो जाएगा। फिर आया सर्वस्मात् हाँ, फिर आया अवर्णश्याम सुट, अवर्णस्य आमः सुट। अब अवर्ण अंत वाले जो भी सर्व आदि शब्द हैं उनमें आम के साथ क्या होगा वो बताया जाएगा। यहाँ पर अवर्णांत सर्वादेह संबंधित आमः सुडागमः स्यात्, जैसे सर्वा सर्वेशाम और सर्वस्मिन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अवर्णांत सर्वादि शब्द से संबंधित आम को सुट का आगम होता है। अब सुट का आगम होता है वो कैसे होगा वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर व्याख्या में भी यही बताया गया कि अकारांत होना चाहिए। भवत में तकारांत है तो वहां पर ऐसा नहीं होता, और सर्वादि शब्द होने चाहिए तो सर्व शब्द को ही ऐसा होगा। तो सर्वेशाम, तो सर्व प्लस आम, यह आम प्रत्यय आया। यह आता है षष्ठी विभक्ति में। षष्ठी विभक्ति में जब बहुवचन होगा तब यह आम प्रत्यय है। तो सर्व प्लस आम, तो अध्यंतो टिकतो सूत्र की सहायता से अवर्ण श्याम, इस सूत्र की सहायता से सुट का आगम हुआ। और अवर्ण श्याम सुट, तो इस सूत्र की सहायता से सुट का आगम हुआ। तो सर्व प्लस सुट प्लस आम हो गया, तो आम के पहले सुट का आगम होगा, क्योंकि जो भी सुट में ट अनुबंध है, जहां पर भी ट अनुबंध होगा वहां पर प्रत्यय के पहले इस सुट का आगम होगा। तो अध्यंतो टिकितो सूत्र यह कहता है कि ट अगर अनुबंध रहेगा तो वो आदि में आएगा सुट। तो सर्व प्लस सुट प्लस आम आया। अब ट अनुबंध उकार इसमें उच्चारण के लिए है, और ट अनुबंध है वो चला जाता है, तो सिर्फ स बचता है। तो सर्व प्लस स प्लस आम। अब यहाँ पर एर बहुस्बे सूत्र लगने से व में स्थित अकार को एकार हो जाएगा। तो सर्वे फिर प्लस स प्लस आम, तो यह बनेगा सर्वे शाम। फिर क्विलादेक पदे पदांते कृतस्य सस्य, ये सूत्र लगाएंगे तो जो दंत्य स है उसका मूर्धन्य स बन जाएगा। 116 नंबर का ये सूत्र हमने पहले भी पढ़ा था, क्युलादेक पदे पदांते कृतस्य सस्य। तो कृत स के बारे में हमने पढ़ा था, तो कृत स का दंत्य स का मूर्धन्य श बन जाता है। तो इस प्रकार से ये सर्वे प्लस श प्लस आम, तो जोड़ेंगे इनको स्वरहीनम परेण संयुज्यम से, तो सर्वेशाम बन जाएगा। फिर सप्तमी विभक्ति के एक वचन में सर्व प्लसंगी है, ngसी ग्यो स्मात स्मिनो, इस सूत्र सेंगी को स्मिन आदेश हो जाता है, और वो होने से सर्व प्लस स्मिन हो गया। इनको वर्णों को मिलाने पर सर्वस्मिन जो है रूप सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से ये शब्द जिन शब्द की तरह चलता है, लेकिन 5 जगह इसमें फर्क आता है। अब ये नीचे जो टेबल बनाई है, संबोधन जिनवती है, जिन की तरह ही ये संबोधन में है सर्व, हे सर्वो और हे सर्वे बनता है। तो संबोधन में भी जो बहुवचन है वहां पर फर्क आया है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में सर्वे बना, तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में सर्वे बना, तो संबोधन में भी बहुवचन में हे सर्वे बन गया। तो अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर फर्क आया है। सर्व ये जिन्ह की तरह है, सर्वो जिन्हों की तरह है,
जिनाह की जगह सर्वे बन गया, एक फर्क यहाँ आ गया। सर्वम जिनम की तरह है, सर्वो जिनो की तरह है, सर्वान जिनान की तरह है। फिर सर्वेण, यहाँ पर न को अणा हुआ है, सर्वाभ्याम, और फिर सर्वे है, तो यहाँ पर भी फर्क आ गया है। रामः रामो रामः प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामे है। तो रामेण और सर्वेण ठीक है, रामाभ्याम और रामे है वो भी ठीक है। यहाँ पर फर्क आ रहा है सर्वस्मय में, चतुर्थी विभक्ति में, एक वचन में, क्योंकि यहाँ पर रामाय होता है, वहां पर सर्वस्मय बन गया। सर्वाभ्याम, फिर सर्वेभ्य। तो एक फर्क हमने देखा सर्वे में, दूसरा फर्क आया सर्वस्मय में, दो। फिर पंचमी विभक्ति में सर्वस्मात, यहाँ पर रामात होता है, सर्वस्मात हो गया, तो ये तीसरा फर्क आया। सर्वाभ्याम और सर्वेभ्य उसी प्रकार है। फिर सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेशाम, रामानाम या जिनानाम की जगह यहाँ सर्वेशाम बना है, तो ये चौथा फर्क है। और फिर रामे या जिने की जगह सर्वस्मिन बना है, सर्वस्मिन ये पांचवा फर्क है। सर्वस्मिन, सर्वयो, सर्वेषु। फिर हे सर्व, हे सर्वौ और हे सर्वे, तो यहाँ पर हे राम, हे रामो, हे रामाह करते हैं हम, लेकिन हे रामाह की जगह हे सर्वे बना है, तो ये छठा फर्क संबोधन में है। तो पांच फर्क तो हैं सप्तमी विभक्ति तक, और छठा फर्क संबोधन में भी होता है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति की तरह संबोधन चलता है लगभग। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में सर्वे बना, तो यहाँ पर संबोधन के भी बहुवचन में सर्वे बन गया। तो अब आज ये सर्व शब्द का हमने संपन्न किया। आगे अब एक बहुत अच्छी कहानी है प्राकृत की, वो ले लेते हैं। असंतोषस दोषो। प्राकृत भाषा के जो आगम ग्रंथ प्राप्त होते हैं उनमें उत्तराध्ययन एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ की व्याख्या के लिए जिन दास गणी महत्तर ने उत्तराध्ययन चूर्ण की रचना लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी में की थी। तो जिनदास गणी महत्तर बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने उत्तराध्ययन चूर्णी की रचना की। इस ग्रंथ में प्राकृत गद्य में कई कथाएं हैं, उन्हीं में से यह एक कथा यहाँ प्रस्तुत की गई है। इस कथा में दो पड़ोसी वृद्धा स्त्रियों के ईर्ष्या भाव को प्रकट किया गया है। तो दो बूढ़ी औरतें हैं, उनमें आपस में ईर्ष्या है, एक दूसरे से जलती हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि उनमें संतोष नहीं होने के कारण एक बूढ़ी स्त्री अपने देवता से ऐसा वर मांगती है कि उससे दुगुना नुकसान उसकी पड़ोसिन को हो जाता है। इस दुष्ट प्रवृत्ति से वह स्वयं लूली लंगड़ी हो जाती है। तो अब कथा आ रही है। एगा छाण धारिया थेरी उत्था। अब गांव का जमाना था, गांवों में उस समय में लोग रहते थे, तो वहां पर जो गोबर होता था गाय या भैंस आदि का, उनको थाप थाप करके छाने यानी कंडे बनाए जाते थे, उनको सुखाया जाता था, गोबर को थाप करके सुखाते थे, और प्लेट की आकार का गोबर का वो बन जाता था, और उसको फिर चूल्हा जलाने में, उसको जलाने के प्रयोग में लिया जाता था, यानी उसको जला करके चूल्हे में रोटी आदि बनाई जा सकती थी। तो एगा छाण धारिया थेरी उत्था। तो एगा यानी एक, छाण यानी गोबर, तो धारिया यानी गोबर का जो कंडा बनाने वाली, थेरी यानी स्थविरा बूढ़ी औरत, उत्था यानी थी उस समय, तो एक उस समय बूढ़ी औरत थी जो छाना थापती थी यानी गोबर के कंडे बनाती थी। तिये एगो वाण मंत्रो, तिये यानी उसको, एगो यानी एक, वाण मंत्रो यानी वाण व्यंतर देव, तुषियो यानी तुष्ट हुआ, यानी उस बूढ़ी औरत के ऊपर एक वाण व्यंतर देव तुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया। तेण थेरिम वरो दिन्नो। तेण यानी उसको, थेरिम यानी बूढ़ी को, वरो यानी वर वरदान, दिन्नो यानी दिया, सा जानी छाणानी
पल्लथेई ताणी रयणाणी होंती। अब इसको ध्यान से पढ़ें। सा यानी वह, जानी यानी जिन, छाणानी यानी गोबर के कंडों को, पलथेई यानी बनाती थी, ताणी वो क्या हो जाते थे, रयणानी होंती, तो वो छाणे यानी गोबर के कंडे रत्नों के बन जाते थे। तो इस प्रकार का उसको वरदान वाणव्यंतर देव ने दे दिया। तो बहुत ही वो तो बड़ी जो है समृद्ध बन जाती है। सा थेरी ईसरी जाया, वह जो बूढ़ी औरत थी, स्थविरा थी, ईश्वरी यानी ईश्वरी यानी बहुत धन संपन्न समृद्धि वाली, धनी, जाया यानी बन गई। तिये चाउस सालम गरम कार्यम, तिये यानी उसने चाउस सालम 4 मंजिल वाला, गरम घर, कार्यम यानी बना लिया, उसने 4 मंजिल वाला घर बना लिया। तो फिर आगे पढ़ते हैं। थेरिये समोसियाए पुच्छियम, तब क्योंकि दो बूढ़ी औरतें थी तो एक दूसरे के पड़ोस में रहती थी, तो थेरिये समोसियाए यानी जो दूसरी पड़ोसन थी, समोसियाए यानी पड़ोसन, तो पुच्छियम उसने पूछा कि किम एयम, ऐसा कैसे किया, ऐसा कैसे हो गया। ती तिये भणियम, तो उसने जब ऐसा पूछा तो उसने दूसरी बूढ़ी औरत ने उसको कहा, जो वार्ता थी जैसा था वैसा बता दिया, जहाँ तहम यानी जैसा था वैसा बता दिया, कि मेरे पर वाणव्यंतर देव प्रसन्न हुआ है और उसके प्रसन्न होने से मुझे ये वरदान मिला है। तो ती तिये भणियम जहाँ तहम, जैसा था वैसा उसने बता दिया। ताहे सावी एयम चेव वाण मंतरम आराहिउम पवत्तो, ताहे यानी सा यानी तब वह भी, एयम चेव उसी, च प्लस एव चेव उसी वाण व्यंतर देव की आराधना में प्रवृत्त हो गई। आराहियूम यानी आराधना करना, पवत्तो यानी प्रारंभ कर देना, प्रवृत्त हो जाना। तो वाण मंत्रम यानी वाण व्यंतर देव, तो वह भी उसी वाण व्यंतर देव की आराधना में प्रवृत्त हो गई। आराहियो वाण मंतरो भणई, आराधित होकर के प्रसन्न हुआ वह वाण व्यंतर देव, प्रकट हुआ और कहा, किम करेमी, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। तिये भणियम, तब उसने कहा, जय पसाओ ता समासीय थेरिये जो वरो दिन्नो सो मम दुगुणो हो, दुगुणो हो। तो उसने क्या कहा, जय पसाओ, यदि प्रसाद देना चाहते हो, अगर प्रसन्न हो गए हो और प्रसाद देना चाहते हो, तो ता समासीय यानी उस पड़ोसी थेरिये वृद्धा औरत को जो वर दिया है, जो वरो दिन्नो जो वरदान दिया है, सो मम दुगुणो हो, तो मेरे को उसका दुगुना हो जाए, जो उसको दे रहे हो उसका दुगुना मेरे को मिले। यानी ईर्ष्या थी, जलन थी कि उसके तो इतना हो गया, मेरे क्यों नहीं हुआ, तो मेरे तो दुगुना होना चाहिए। इस प्रकार का वरदान उसने मांग लिया। तो वाण मंतरेण भणियम एवं हो, तो वाण व्यंतर देव ने कहा, ठीक है ऐसा ही होगा। तथास्तु कहते हैं ना, जैसे तथास्तु, ऐसे यहाँ प्राकृत में एवं हो, उसी प्रकार से हो। तो जम जम पढ़मम थेरी चिंतेई तम तम समोसियाए थेरिये दुगुणम होई। तो जम जम पढ़मम थेरी चिंतेई, तो जो जो पहली बूढ़ी औरत चिंतन करती थी, तम तम समोसियाए तब तब उसके पड़ोसी औरत के दुगुणम हुई, दुगुना हो जाता था। तो जो वह पहली
बूढ़ी स्त्री चिंतन करती थी उससे दुगुना उसकी पड़ोसन को मिल जाता था। तो वो थिए पढ़मम थेरिए नायम जहा। तब उस पहली स्त्री बूढ़ी स्त्री ने ध्यान लगाया नायम जहा, उसको पता चल गया ये कि ए आए वरो लद्धो ममा हिन तो दुगुणो। ए आए वरो लद्धो ममा हिन तो दुगुणो, यानी इसने वरदान प्राप्त किया है। लद्धो यानी प्राप्त होना, लब्ध होना। इसने जो वरदान प्राप्त किया है वह है ममा हिंतो दुगुणो, यानी मेरे से दुगुना वरदान इसने प्राप्त कर लिया है। तब वह सोचती है सा इमम जानी उण, तो वह यह जानकर तम असहंती, उसको असहन करती हुई, पुनो तम देवम भणाई, तो ये सब बातें उसको सहन नहीं हुई। उसको असहन करती हुई पुनः उस देवता को याद करती है और कहती है मम चाउस सालम गिहम फिट्टऊ। फिट्टऊ यानी नष्ट हो जाए। मम चाउस सालम गेहम फिट्टऊ, मेरा 4 मंजिला घर जो है नष्ट हो जाए। स्वयं का घर बर्बाद कर दिया, देखो स्वयं का घर बोला नष्ट हो जाए, नष्ट कर दो। तण कुड़िया में भवऊ। तृण, तण का मतलब, तण यानी प्राकृत में तण है यानी तृण है वो। तृण कुटिया, कुटिया का कुटिया बना है। मैं भवऊ यानी मेरे एक चारे की कुटिया बन जाए। तृण की कुटिया, पुराने जमाने में चारे की कुटिया बनाते थे, वो मेरे, बस वही मेरे बन जाए। तो ये थेरिए दो तण कुड़ियाओ निम्मी आओ। तो अब इसने एक तृण की कुटिया बन गई इसके, तो वो पड़ोसन के तो यानी उस ये तो दूसरी पड़ोसन के थेरिए, उसके 2 कुटिया बन गई तण की। 2 तण कुटियाओ निम्मी आओ, तो इसके एक तृण की कुटिया बनी तो उसके 2 तृण की कुटिया, घास फूस की कुटिया बन गई। चाउस सालानी गरानी फिट्टानी, उसका भी जो बड़ा घर था वो भी नष्ट हो गया। तो इसका 4 मंजिला घर नष्ट हुआ तो उसका भी नष्ट हो गया। इसके एक तृण की कुटिया बनी तो उसके 2 तृण की कुटिया बन गई, घास फूस की कुटिया में रहने लगे अभी। अब आगे क्या करती है वो, इससे भी उसको संतोष नहीं हुआ। पड़मम थेरी पुनो चिंते मह एकम मच्छी कानम हो। अब क्या कर रही हो, पहली जो बूढ़ी औरत है वह पुनः चिंतन करती है। मह यानी मेरी, एकम अच्छी यानी एक आंख, अच्छी आंख के लिए अक्षी, संस्कृत में अक्षी और प्राकृत में अच्छी। मेरी एक आंख काणम हो, काणी हो जाए, यानी एक आंख काणी कर दी उसने। ये दो भी अच्छी काणी भुयाणी। अब दूसरी स्त्री जो है उसकी क्या हो गया, दोनों आंखें काणी हो गई। दोनों भी अच्छिणी यानी आंखें काणी, काणी भुयाणी, काणी हो गई। पुनो भी सा चिंती, इस पे भी संतोष नहीं हुआ। फिर क्या करती है, मम एगो हत्तो बहु, मेरे एक ही हाथ रहे। तो समोसी आए दो भी हत्ता नट्ठा, तो उसका एक हाथ नष्ट हुआ तो पड़ोसी के दोनों हाथ नष्ट हो गए। पुनो सा चिंती, अब भी संतोष नहीं हुआ है। पुनो सा चिंती मम एगो पाओ हो, यानी एक पांव नष्ट हो गया, एक ही पांव रहा मेरा, ऐसा चिंतन करती है। समोसी आए थेरी आए दो भी पावा नट्ठा, पड़ोसी स्त्री के क्या हो गया, बुढ़ी स्त्री के दोनों पांव नष्ट हो गए। सा पड़िया अच्छी, वो नीचे गिर पड़ी। सिरिये, अब आगे श्लोक लिखा है, सिरिये मतिमम तुस्से ऐ सिरिम तू न पत्थये, ऐ सिरिमिच्छित ऐ सिरिमिच्छन्तिये थेरिये विनाशी हो अप्पा। तो श्लोक बताता है कि सिरिये मतिमम तुझसे ऐ सिरिम तू न पत्थये, यानी जो श्री है, लक्ष्मी है, वह अल्प है, उसमें ही संतुष्ट हो जाओ। तुझसे यानी तुष्ट हो जाओ। सिरिये मतिमम, तुझसे यानी अल्प श्री, अल्प धन में ही संतुष्ट हो जाओ। ऐ सिरिम तू न पत्थये, अति धन की तुम प्रार्थना न करो। ऐ सिरिम इच्छन्तिये, अति लक्ष्मी की इच्छा करने पर, अति सिरिम इच्छन्तिये थेरिये, जो दूसरी पड़ोसन थी उसकी, उसने अति श्री, अति अति लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा की।
तो ऐ श्रीमिच्छन्तिये थेरिये विनाशियो अप्पा, उसने स्वयं का पूरा विनाश कर लिया। तो इस प्रकार से संतोष जिसको प्राप्त है उसको सब प्रकार का धन प्राप्त है। जो संतोषी नहीं है, अति लक्ष्मी के चक्कर में पड़ता है, तो विनाश को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से ये दूसरी पड़ोसन ने अपना विनाश करवा लिया, डबल लेने के चक्कर में गई, तो जो था वह भी चला गया। तो स्टॉप शेयर करते हैं और आज के इस क्लास को संपन्न करते हैं। आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं, एषो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चित्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा, अरहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र भारती बहन, जय जिनेन्द्र उमा बहन। सब कैसे जय हैं आप? जिनेन्द्र। प्रथम हाँ, देवगुरु ની કૃપા છે।